Assalamualaikum and a very good morning to all of you. कैसे हैं आप? Welcome to Morning at Home only on PTV Home and welcome to नया पाकिस्तान. वो पाकिस्तान जहां अपॉर्चुनिटीज़ माशाल्लाह क्रिएट हो रही है नई गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से. जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का महंगाई प्लस ये कि जॉब्स निकाली जाएं. लोग जो हैं अपना घर के एक नहीं दो नहीं सारे मेंबर्स जो हैं अर्निंग मेंबर्स बन सकें, कुछ ना कुछ कर सकें. एक तो कोविड ने इतना बुरा हाल किया, उसमें भी बड़ी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन अच्छी चीज़ ये लगी कि रियलाइज़ हुआ फैमिलीज़ को कि एवरी मेंबर शुड बी अ अर्निंग मेंबर. यानी हर घर के फ़र्द को कुछ ना कुछ कमाना चाहिए और जॉब्स करना एक तरफ, अपना काम भी जो है ना वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है. अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जॉब्स क्रिएट कैसे किए जाएं. तो एक हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जिसके बारे में आज हम ख़ास बात करेंगे. बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है. शायद आपको ये बात छोटी लगे, लेकिन आप यकीन करें वो लोग जो ई कॉमर्स के बारे में जाते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है उसको समझते हैं, वो लोग मेरी तरह जो बाहर के मुल्क में रहे हैं और हम शदीद आदी हैं अमेज़ॉन से शॉपिंग करने के. इतनी खुशी हुई जब पता चला कि पाकिस्तान में भी माशाल्लाह अब अमेज़ॉन पे है, लोग ट्रेड कर सकेंगे. हमारे लोगों को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है. बहुत कमाल चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं, बहुत कमाल काम हो रहा है और इन चीज़ों को दुनिया तक पहुँचाना उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए. और हमारे पास ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म था नहीं. इंतज़ार होता था कि भाई मतलब कोई लेके जाए, कोई दिखाए. किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की हमें तलाश होती थी जिस पर बहुत सारे लोग कभी एक्सप्लॉइट भी करते थे. तो अच्छी बात ये होगी कि अमेज़ॉन के ज़रिए आप अपनी चीज़ अपनी पसंद की प्राइस में जो है दुनिया तक पहुंचाएं और दुनिया भी जो है कैन शॉप फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स. तो इससे इसमें कोई एज बार नहीं है, इसमें कोई आपको समझ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए और सबसे 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 बढ़ के ईमानदारी होनी चाहिए. अब इनिशिएटिव तो जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया उसको पूरा कर दिया, वो ख्वाब हकीकत बन गई है. लेकिन प्लीज़ हैंग ऑन, ये ख्वाब टूट भी सकता है अगर ईमानदारी से लोगों ने काम नहीं किया, अगर गड़बड़ की. क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी जो यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बड़ी गड़बड़ेशन हो रही है. तो जो अच्छे लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ता है. 2-3 बुरे लोग होंगे लेकिन वो ऐसा गंदा करते हैं उसको कि वो जो पानी है बर्बाद हो जाता है, गटर बन जाता है. तो प्लीज़ आप सबसे आज के शो में रिक्वेस्ट करूँगी, गुड न्यूज़ भी है सबके लिए, लेकिन मिल के हमने इसको एक अच्छी सहूलत आई है. अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग. तो हम अब सेल कर सकते हैं और हमें बाइंग नहीं चाहिए, हमें सेल करना है. यकीन करें हमारे मुल्क को सेलिंग की ज़रूरत है. तो आप उस पर सेल करें लेकिन ईमानदारी के साथ. अगर बेईमानी हुई तो हो सकता है थोड़ा सा पैसा आ जाए, बहुत सा पैसा भी आ जाए, लेकिन वो 1 स्ट्राइक और 2 स्ट्राइक होगी. 3rd स्ट्राइक पे यू आर आउट एंड एवरीबडी पेज. तो उसकी क्या हकीकत है और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए आज के शो में हम बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब जो कि ई कॉमर्स के बड़े मास्टर हैं और हमें ये टिप्स भी बताएंगे और साथ में हमें बताएंगे व्हाट इज़ अमेज़ॉन. के लोगों को कुछ लगता होगा एक ही है. तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अपना थोड़ा सा पहले प्लीज़ बैकग्राउंड भी बताइएगा ई कॉमर्स के हवाले से. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2012 से शुरू किया है अमेज़ॉन पे सेल करना और अभी हम ये पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं इसके ऊपर. पहले ये होता था कि हम इसे अमेज़ॉन यूके में या यूएस में कंपनी बना के वहाँ से सेल करते थे. ये हमें प्रॉब्लम आती थी कि पाकिस्तान अमेज़ॉन की लिस्ट पे नहीं था. तो इसका हमारे मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान ये था. आपकी अपनी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने वो भी सुननी है. सॉरी प्लीज पहले इसको आप कंटिन्यू करें. जी, इसमें यह है कि देखिए पहले हमारे मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा था. अगर हम बेच भी रहे थे अमेज़ॉन पे तो हमारी कंपनी यूके में, पैसा यूके बैंक अकाउंट में आ रहा है, वहाँ से चाइना जा रहा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा था. Exactly. तो इस गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि 2 साल की ये मेहनत है. लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट अमेज़ॉन को पाकिस्तान में ले आई है, तो इस पर 2019 से ये गवर्नमेंट मेहनत कर रही थी और ये 2021 में जाके ये पॉसिबल हुआ है. तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग ईमानदारी से काम करें, अच्छी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचें, क्वालिटी की बेचें, कस्टमर को कोई कंप्लेन ना आए हमसे, ताकि अब ये सब डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे. जितनी भी हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट दुनिया में बेचेंगे, हम यहाँ बैठ के अब अमेरिका में बेच सकते हैं, यूके में बेच सकते हैं, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, टर्की में, जापान में. हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खुल चुके हैं. ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो खुद इतना चाइना का सामान भर गया है या टर्की से आ रहा है या दूसरे मुल्कों से आ रहा है. हम अपनी क्या चीज़ें जो हम लोग सेल करेंगे इस पर भी बात करेंगे. पहले भाई आपकी स्टोरी, आपने कैसे स्टार्ट किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2011 में यूके गया था और वहाँ जाके मैं एक बंदे के पास जॉब करता था जो अमेज़ॉन पे बेचता था. तो मैं उसके वेयर हाउस में पैकिंग किया करता था
तो वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे ये आइडिया दिया और मैंने ये काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें, मैंने टेक्सटाइल बेचना शुरू की थी। टेक्सटाइल में क्या? टेक्सटाइल तो बहुत जी vast है। बेडिंग, दुवे सेट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, ये मेरी प्रोडक्ट्स कोई थी। और बनाते थे या आप बनाते थे और सेल करते नहीं, थे? मैं अपने ब्रांड से बनवाता था, मेरा अपना ब्रांड रजिस्टर था, मैं आउटसोर्स करके बनवाता था, बट उसमें कार्ड, उसमें लेबलिंग मेरे नाम की होती थी, वो मेरा ब्रांड बिकता था अमेजोन पे। तो अभी हम अमेजोन पे जो कुछ बेचने जाएंगे और ना, आप किस मुल्क में आपने सेल करना शुरू मैंने किया? यूके में, मैंने तो अभी तक पाकिस्तान मैं से आप UK में भिजवाते थे वहाँ, या किसी और ने ठप्पा लगा दिया आपकी प्रोडक्ट पे और बेच दिया? नहीं, पाकिस्तान से प्रॉपर उसकी प्रोडक्शन करवा के, उसके अंदर अपने इनर कार्ड डाल के और वो सारी चीज़ें हम पाकिस्तान से वहाँ पे भेजते थे। ओह वाह। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूके पे बेच रहे थे, अब हम वही कुछ पाकिस्तान से बेच रहे हैं। और मेरा बैकग्राउंड जहाँ तक आपने पूछा, तो मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से जहाँ आज भी बिजली नहीं है। बहावलपुर से आगे डेजर्ट है, चौलिस्तान, वहाँ से मेरा ताल्लुक है, उस गाँव से। तो वहाँ आज 21वीं सदी में भी इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत नहीं है। आप कभी वहाँ जाएं, आपको दूर दूर तक कोई बिजली की तारें वहाँ पे नजर नहीं आती। सही, कोई लेकिन आपने हॉस्पिटल, अपनी जिंदगी स्कूल, में खुद रोशनी जो है फैला दी अपनी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। में बस वहाँ एफर्ट से के हम साथ। लोग देखें, लाहौर आए और अब्बू ने अल्हम्दुलिल्लाह में लाहौर में अच्छी एजुकेशन दिलवाई, उसके बाद हम यहाँ पे आए। तो इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग काम करें, छोटे इलाके के लोग भी काम कर सकते हैं, बड़े इलाके के लोग भी। अच्छा, ये ऑनलाइन आपके काम करने से आपने कितना अर्न किया अहमद भाई, ये बताएं? अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी की है, लाखों डॉलर्स में की है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अब तक। अच्छा, बड़ी आप यकीन करें, कमाते तो मतलब कमाने की अपनी खुशी होती है, ख़ास तौर पे रिस्क हलाल हो, लेकिन जब डॉलर्स में कमाते हैं, आय हाय है, उसका मज़ा कुछ और है, क्योंकि उससे आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा होता है। मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरी भी अब एक जो यूट्यूब की पेमेंट है डॉलर्स में आती है, तो चले मेरा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ। यू शुड फील कि वाकई जब डॉलर्स आते हैं तो आपके मुल्क को फ़ायदा होता है। तो माशाल्लाह मैं भी जो हूँ उस लिस्ट में हूँ, एंड आई फील सो प्राउड। और अभी अपॉर्चुनिटी सिर्फ अहमद भाई की और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आप सबके लिए। तो समझिए, बहुत गौर से आज के शो को आपने देखना है, क्योंकि तमाम लोग सिर्फ खाने बना के, कपड़े बना के सिर्फ हम काम नहीं आगे चला सकते, हमें और भी सोचना होगा। आप और भी बहुत ज़रिए हैं कमाई करने के। हर शख्स जो मेहनती है, सच्चा ईमानदार है, कैन अर्न, एंड दिस इज़ हाउ। व्हाट इज़ अमेज़ॉन? जी अहमद भाई। अच्छा, अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पहले आप बाहर से बेचते थे, अब आप पाकिस्तान से, आपने पूछा था कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, फैसलाबाद। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम क्रॉकरी वगैरह में चले जाएँ तो गुजरांवाला, वज़ीराबाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर सियालकोट हमारी इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स की। फिर बात आती है कि बाहर के लोग टर्की से क्यों नहीं लेंगे, इंग्लैंड की क्यों नहीं चीज़ लेंगे, यहाँ से क्यों लेंगे, यहाँ की चीज़ जब वहाँ जाती है क्यों खास बन जाती है? क्या अट्रैक्शन है? देखिए, अट्रैक्शन यही होती है ना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में शायद वो क्वालिटी हम लोग नहीं देते यहाँ पे। जब हम बाहर के लिए बनाते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, तो हमें इस चीज़ पे भी देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क को भी अच्छी क्वालिटी दें, बाहर भी अच्छी क्वालिटी दें। अब जो बायर है ना, नॉर्मली 90% बायर अमेज़ॉन पे ये नहीं देख रहा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बनी हुई है, उसको तो पता है कि मैं अमेज़ॉन से बाय कर रहा हूँ। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी, आप सारी दुनिया आपने फिरी, आपको पता है, इंग्लैंड में आप बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, अमेरिका में बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, तो वहाँ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। बिल्कुल। और आप इसमें ज़रूरी किया है कि जो आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना, जैसे बेडशीट्स हैं, तो उसमें जो थ्रेड काउंट आपने लिखा 600 वगैरह प्लस, वो उतना ही हो। उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी एक डिलीवरी गई, तो बाहर बहुत इसका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि लोग रिव्यूज़ छोड़ते हैं। जब आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, आपको स्टार्स मिलने लग जाएंगे, 1 2 3 5 स्टार का मतलब है कि ये सेलर बहुत सॉलिड है। अब जो आपने 100 आपने ऑर्डर्स लिए, ये हज़ारों में जाएंगे अगर आपने अपनी क्वालिटी मेंटेन कर दी, क्योंकि बाहर आप किसी को ऐसे बेवकूफ़ ना बनाएं, हर एक को प्राइस पे करनी पड़ेगी। बट दिस इज़ हाउ यू कैन मेक एन इम्प्रेशन, और आप किसी भी मुल्क से मुकाबला कर सकते हैं अगर आप अपनी क्वालिटी वही दें जो आपने स्पेसिफिक्स में जो है उसमें आपने मेंशन की है, जिसमें डिटेल आती है प्रोडक्ट की। राइट जी। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस बात पे कि आप ये टेक्निकल बातें कर रही हैं, क्योंकि मैं बेडिंग बेचता हूँ ना, तो हमारे डिफरेंट होते हैं कि ये जो डुवे सेट्स है ये 100% कॉटन है और 200 थ्रेड काउंट है, ये अगला वाला 400 थ्रेड काउंट है, ये 600 थ्रेड काउंट है। तो बिल्कुल आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है, ये मेन चीज़ आपको देनी है, वही हो, क्योंकि कोई भी बायर उसको लैब टेस्ट करवा के आपके सामने रिपोर्ट ला सकता है। तो पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ आपने 200 थ्रेड काउंट लिखा है तो आप 5-6 थ्रेड काउंट ऊपर कर दें, 205 206 थ्रेड काउंट कर दें, ये भी हो सकता है। आपने 100% कॉटन लिखा तो आप 100% कॉटन ही दें, उसमें माइक्रोफाइबर को मिक्स ना करें। हमारे यहाँ लोग ऐसा करते हैं,
कॉटन बता रहे हैं लेकिन वो पॉली कॉटन होता है, उसमें माइक्रोफाइबर की मिक्सिंग और होती है। होना क्या, आपका बिजनेस ऐसे बेकार होगा जब रिव्यू आएगा कि मैंने इनसे लिया था, पैथेटिक है, डोंट बाय। मैं आज भी ये करती हूँ, मैं जब शॉपिंग करनी है ना, मैं आपको चीज़ बताती हूँ, मेरा फ़ोन मेरे पास होता है, कोई भी चीज़ पाकिस्तान हो या बाहर, मैं हमेशा उस पर चेक करती हूँ, अच्छा ये इतने का है, मुझे ऑनलाइन कितने का मिल रहा है। अच्छा जब पसंद आ गया ऑनलाइन, फिर मैं उसकी रिव्यूज़ देखती हूँ। अगर किसी ने लिखा ना डोंट बाय फ्रॉम देम, बस मजाल है कि मैं खरीदूँ, रिव्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके लिए ना आपका सब बेकार हो जाएगा काम अगर किसी ने बुरे रिव्यूज़ दिए। तो बी वेरी 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 केयरफुल। क्वालिटी पे हमारे यहाँ काम नहीं किया जाता। जो ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उधर क्या गड़बड़ हो रही है? इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो कैश ऑन डिलीवरी की है, कि हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी की वजह से वो क्वालिटी पे दोनों तरफ से अब्यूज़ हो रहा है। बायर भी आसानी है, अमेज़ॉन भी कैश ऑन डिलीवरी करता है बहुत मुल्कों में, यहाँ क्या मसला है? नहीं, अमेज़ॉन नहीं कर रहा। अमेज़ॉन पे आपको पहले पे करना है, बाद में प्रोडक्ट मिलेगी आपको। हमारे यहाँ, अब मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पिछले दिनों एक हम दोस्त ने, दुबई में कैश ऑन डिलीवरी करते हैं अमेज़ॉन पे, बिल्कुल। नहीं, अब वो सूक पे करते थे, नहीं सूखी अब अमेज़ॉन बन जी गया, जी, तो वो अमेज़ॉन ने कैश ऑन उसको ले डिलीवरी लिया। तो अभी चलता भी है। कैश ऑन डिलीवरी है दुबई में। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे नॉलेज बिल्कुल में है, मुझे यही था कि बिल्कुल है। क्योंकि यूके और यूएसए में तो बिल्कुल नहीं है, बंद हो वहाँ पे तो आपको पहले पे करना है क्रेडिट डेबिट कार्ड से, फिर ही प्रोडक्ट मिलेगी आपको। वो कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हर चीज़ जो है पेपर कार्ड पे आ जाए ताकि पता चले कौन कितना स्पेंड कर रहा है। दुबई में अभी भी चल रहा है सीओडी। अच्छा, यूके यूएस में ऐसा नहीं है, अच्छा, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अच्छा, बिल्कुल नहीं है। सही। तो वहाँ पे आपको पहले पे करना है। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने एक चीज़ मंगवाई है 5,000 रुपए की, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, तो उसको ईंट आई है एक डब्बे के अंदर। वाह वाह। तो अब जब ऐसा होगा तो लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे? पाकिस्तान में लोग कहते हैं अच्छा, जी फिर उस ईंट को वापस कराने के लिए भी आपको ईंट का जोर लगाना पड़ता है कि ये वापस जाए, मेरे पैसे वापस आए। पाकिस्तान में मेरा निकाल के पैसे वापस आते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या आ जाते हैं। तो जब आप वापस I कॉल don't करेंगे, know, नंबर ऑफ होगा या वो कहेंगे आज कर रहे हैं, और कल आप कर हमारे रहे हैं। सेंटर विजिट करें। कोविड में मुझे भी मसला हुआ था, मैं कब कोविड के दिनों में मैं क्या सेंटर में जो है ना जाके विजिट करूं। आप विजिट करने की वही कॉस्ट आ जाएगी, उतने की प्रोडक्ट नहीं है जितना आप टाइम निकाल के उनके सेंटर विजिट करें। लेकिन बाकी जो हमारा खैर बड़े प्लेटफॉर्म भी एक दो हैं, अच्छी आती भी होंगी चीज़ें, लेकिन कुछ बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और मेरा ख्याल बैन कर देना चाहिए ऐसे सेलर्स को। उनको इस चीज़ पे खास फोकस करना चाहिए कि जो गलत भेज रहे हैं ना ऑर्डर, इसको तो फारिग करो। फिर ये कि आप खोल के नहीं देख सकते। अब खोल के देखना, तो मैं कहती हूँ चीज़ वापस कर दें। खोल के देखना आपका राइट है, क्योंकि अक्सर जो है ना गलती चीज़ आ रही होती है, खासतौर पे सीओडी पे देखें आपके, खोल के चेक कर लें। नहीं, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही आती है ना कि देखिए क्वालिटी पे आप, फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ, मैं गलत चीज़ें भेज रहा हूँ, मैं 1 महीना तो पैसे कमा लूँगा, उसके बाद तो मुझसे कोई नहीं बाय करेगा। रिव्यूज़ इसी तरह अगर आप अमेज़ॉन पे चलें, आप अमेज़ॉन पे फ्रॉड कर लेंगे, आप गलत चीज़ें भेज भी देंगे तो 2 महीने से ज़्यादा आप नहीं चल पाएंगे, अमेज़ॉन आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। ब्लैक लिस्ट। आप उसके बाद उस पासपोर्ट पे, उस नेम पे कभी अकाउंट नहीं बना सकते अमेज़ॉन पे। अब ये बताएं, उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं लोग। मुझे बात बताएं, अमेज़ॉन पहले भी पाकिस्तान में आया, व्हाट हैपेंड, चले क्यों गए फिर? हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से कि लोगों ने प्रोडक्ट्स यहाँ से जो भेजी वो गलत भेजी, जो लिखा था वो नहीं भेजा, या इवन कॉटन रख के भेज दी, कुछ और रख के भेज दिया डब्बे के अंदर, पैसे ले लिए। इस वजह से हम ब्लैक लिस्ट पे गए। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी आवाम से कि हमारी गवर्नमेंट के 2 साल लगे हैं इस पे अमेज़ॉन को पाकिस्तान में वापस लाने में, तो इस 2 साल की मेहनत को प्लीज़ ज़ाया ना कीजिएगा। इस पे जो लिखें वही बेचें, और बेहतर यह है कि आप FBA मॉडल में बेचें, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। अच्छा, ये एक क्या होता है कि जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं अमेज़ॉन पे, ये वो, तो आपको जैसे समझे मैं ये कार्ड खरीदना चाह रही हूँ, तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कि ये कार्ड इतने का भी है, इतने का भी, इतने का भी। कुछ जो है सेलर्स के साथ लिखा होगा फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, और वो हमेशा उसके रिव्यूज़ भी अच्छे होते हैं, हम लोग हमेशा वहाँ क्लिक करते हैं। जिस पे नहीं लिखा हुआ फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, उस पे हम क्लिक नहीं करते। आज आपको भाई बताएंगे क्या इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट डज इट मीन फुलफिल्ड बाय सूक होता था या अमेज़ॉन, क्या मतलब इस बात? अच्छा, अमेज़ॉन पे काम करने के 2 मॉडल हैं। जब भी आप अपना प्राइवेट लेबल, अपने कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, तो उसमें एक है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट और एक है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। जी। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट ये है कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने अपने घर से या अपने वेयर हाउस से डिस्पैच कर दिया बायर को। फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन ये है कि आपने, अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं तो आपने 500 यूनिट खरीदे, वो इकट्ठे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रख दिए यूके में। अब डेली का जो भी ऑर्डर आएगा वो अमेज़ॉन डिस्पैच करेगा कस्टमर को। तो बायर का भी कॉन्फिडेंस है कि मैं अमेज़ॉन से बाय करूँ, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे चीज़ पड़ी है, अच्छी चीज़ होगी, मुझे टाइम पे मिलेगी, और उसमें आपको नेगेटिव
फीडबैक के नेगेटिव रिव्यूज तो चले, फिर भी प्रोडक्ट इसको तो आपकी है। कंपलसरी कर देना चाहिए मेरे ख्याल, ताकि क्योंकि अब हमारे मुल्क की रेपुटेशन इज एट स्टेक। एग्जैक्टली ये हम चाहते हैं कि ये अमेजोन कंफर्म कुछ कह सकते हैं आप, मेरा भी उनको मैसेज पहुंचा दें कि ऐसा ही करें कि इस पे पहले कोशिश की जा सकती है कि या यहाँ एक डिपार्टमेंट बन जाए जो इन सबको चेक करके भेजे, या तो क्योंकि हमारी 2-3 लोग ना खराब करेंगे सबकी रोजी पे लात मार। या तो हमारी गवर्नमेंट इस पे ऐसा इनिशिएटिव लेके जिसने अमेजोन पे बेचना है वो FBA करे, फुलफिल में अमेजोन करे, अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस पे रखे, या अमेजोन ऐसा कोई कानून बना दे कि आप पाकिस्तान से सिर्फ FBA कर सकते हैं, तो सही। उसमें फिर हम सेफ हो जाएंगे। अहमद भाई, आपको ना ये बिल्कुल प्रपोजल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडर्स जो आप मतलब क्वालिटी कॉन्शियस हैं, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल नए फ्रॉडी होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग होता ही नेगेटिव है, जी जी, उनको वो नए नए प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ हमने उल्लू बना दिया, चलो वहाँ तो बैन हो गया, कहीं और अब चलते हैं, कहीं और exactly, चलते हैं, प्रेडिटर्स हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रेटजी मैं आज बता रही हूँ, बहुत जरूरी है। जो मर्जी कर लें ये खराब होगा। वैसे भी FBM के अंदर आपके पास तो बहुत ज़्यादा सेल्स भी पाकिस्तान से इतनी नहीं आएगी, जैसा कि आपको पता है आपने FBA वाले पे क्लिक करना है, बायर को इतना नॉलेज FBA है, यानी फुलफिल्ड बाय अमेज़न के, यानी इसकी अमेज़न जिम्मेदारी लेगा कि सामान हमारे पास पड़ा है, पहुंचा भी देंगे और हमारे पास यहाँ मौजूद है, और वो फिर क्वालिटी की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो क्या वो ज्यादा पैसे लेते हैं इस काम के लिए सेलर से? देखिए अगर हम एट द एंड देखें ना, जो लोग UK या US में बैठे फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं अपने वेयर हाउसेज लेके और सारी लेबर वगैरह, तो FBA हमें सस्ता पड़ता है, अपने वेयर हाउस की कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है। पाकिस्तान से ठीक है 5-6%, 7% आप बचा लेंगे, लेकिन पहली चीज़ ये है कि बायर देखेगा कि प्रोडक्ट डिलीवर होगी पाकिस्तान से तो मुझे मिलेगी 15 दिन में, अगर FBA में पड़ी है उसे पता मुझे मिल जाएगी 2 दिन में या 1 दिन में, तो बायर क्यों खरीदेगा आपसे? बिल्कुल। और बायर को यहाँ जो सेलर है उसको फायदा बहुत है, क्योंकि अच्छी प्राइस में आपको डॉलर्स मिलेंगे, आपको वो भी एडवांटेज हुआ, और ये कि सबका इसमें फ़ायदा है। प्लीज़ गड़बड़ ना करें, ऐसा बिजनेस करें जो चलता रहे, जो चलता रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप लोगों को अच्छा इसमें फिर भी कभी कभी होता है, क्योंकि अमेज़ॉन पे कुछ ऐसी भी ऑप्शंस हैं कि मैं चीज़ वापस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आई, ये एक ऑप्शन मौजूद है। हमारे यहाँ तो होता है ना कि दिखाएं कि ये काम ही नहीं कर रहा था, ये ख़राब था, ये टूटा हुआ था, अगर हम मुतमईन हो तो आपके पैसे वापस होंगे। अमेज़ॉन पे फ़ायदा ये लाइक आई सेड के ऑप्शन है मुझे पसंद नहीं आया, ऑप्शन है मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन है जो मैंने सोचा था ये वो तो नहीं निकला, तो भी रिफंड आपको मिलेगा। तो आप ये भी देख लें कि वहाँ कंज्यूमर के इतने राइट्स अमेज़ॉन आपको देता है कि आपको, और आपके पास 17 दिन है, 15 दिन है, ठीक ठाक टाइम होता है आपके पास टू रिटर्न। खुली हुई भी आइटम जो है ये कि जी खोल लेंगे, खुली हुई आइटम भी आराम से, फिर आपको इस बिग पिक्चर में अपने आप को फिट करना है कि अपना दिल बड़ा करना है कि ये चीज़ें रिफंड। और यहाँ भी जो प्लेटफॉर्म्स है सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि बेचते तो बहुत ज़बरदस्त इज्जत दे के आइए खरीदिए, और उसके बाद जब वापस होता है तो पहचानते नहीं है, तुम कौन, हम क्यों वापस करें, है ना, एकदम बदतमीजी हो जाती है, फिर वापस नहीं करते, फिर क्या है कि आप दोबारा वहाँ से शॉपिंग नहीं करेंगे। मैं खुद प्रेफर करती हूँ दुकान से ले लूँ, लेकिन ऑनलाइन से नहीं। समझ रहे हैं आप? ये ऐसा ही है। देखिए अमेज़ॉन पे बायर प्रोटेक्शन है, इसीलिए तो वो दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस बनी है। तो पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो भी ऐसा करें तो वो भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि लोग ट्रस्ट करें। अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनके भी SOPs कुछ होंगे, वो आप लोगों को क्या बताते हैं? मैं बैठ भी जाऊँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं भूल गई कि मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, तो मैं बैठ के बात करती हूँ। अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वैसे, वो क्या चाहते हैं सेलर से? देखिए एज अ सेलर जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आपका एक यूटिलिटी बिल हो, बैंक स्टेटमेंट हो, ID कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आपका अकाउंट तो वो खोल देंगे। अब देखिए अमेज़ॉन पे अकाउंट आपका खुल तो जाएगा। कैसे खुलता है, कैसे अकाउंट कैसे खुलता है? अमेज़ॉन सेलर अकाउंट अब पाकिस्तान से खुलता है कि आपने सिंपली सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन पे जाना है, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट की कॉपी मांगेगा, आपका एक यूटिलिटी बिल मांगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट लेगा जस्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे, और ये बेसिक चीज़ें इस पर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट खुल जाएगा। अब उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना आपका काम है। अगर आपके रिव्यूज अच्छे नहीं आएंगे, आपका फीडबैक अच्छा नहीं आएगा, अच्छा कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास 200 आर्टिकल्स हो इस चीज के, नो नो 1000 हो, नो नो तो फिर आप शुरू करेंगे? नहीं नहीं, बल्कि ऐसे बहुत फेक अकाउंट्स खुल जाएंगे, आपको पता है ऐसा है। लेकिन अब यही तो रिक्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं ना हम लोग यहाँ पे कि हम लोग नहीं करें। आप कितने डॉलर कमा लेंगे? 200, 300, 500 डॉलर का फ्रॉड कर लेंगे 1-2 महीनों में, उसके बाद आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं हो पाएगा। अहमद भाई मुझे तो फिक्र हो रही है कि अगर कोई भी अकाउंट बना सकता है और कोई इसको देखने वाला नहीं है, और मुझे बताएं वो कितने स्ट्राइक्स देंगे, कितने % गड़बड़ होती है, तो सभी करते होंगे, लेकिन कितनी % गड़बड़ होती है और वो मुल्क को फिर उसके बाद बैन कर देते हैं? देखिए मुल्क के बैन होने के ना अभी किसी हद तक चांसेस कम हैं, क्योंकि अमेज़ॉन की ID बनती है 105 मुल्कों से, अमेज़ॉन सिर्फ 10 मुल्कों में है,
उन मुल्कों में भी कुछ ना कुछ लोग फ्रॉड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी नेशन ऐसी है, बाकी मुल्कों में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दुबई में हमसाया कितनी ममालिक भी में हुआ होता है, बिल्कुल होता आती है गलत चीजें। लेकिन अभी उस तरह से वो चांसेस नहीं है, क्योंकि अमेजोन करेगा ये कि अगर वो बैन करेगा भी तो वो कहेगा जी आप FBM नहीं कर सकते, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट नहीं कर सकते, फुलफिल्ड बाय अमेजोन आप लोग करें, आए अकाउंट बनाएं, मुझे सामान भेजें ताकि मैं आगे डिलीवर करूं। उसमें ये अमेजोन की कंपल्सरी होना सिक्योरिटी हो चाहिए। जाएगी। ये अगर कंपल्सरी हो गया तो चांस बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ईमानदारी बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अच्छा, फिर उसके बाद रिफंड्स की जब बात आती है, अगर आपकी चीज़ वापस आ जाएगी तो फिर क्या प्रोसेस होता है? पैसे भी वापस चले जाते हैं सारा कुछ? इतना मार्जिन तो सेलर को रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी मार्केट प्लेस पे बेचने जा रहे हैं तो आपको पता होता है कि 2-3%, 4% मुझे मार्जिन रखना है, इतने रिटर्न्स आएंगी, मुझे रिफंड करना पड़ेगा। इसीलिए तो लोग अमेजोन पे बाय करते हैं जाके। पाकिस्तान में आप एक दफ़ा एक प्लेटफॉर्म से चीज़ लेते हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं लेते? अमेजोन पे आपको 10 दफ़ा भी गलत चीज़ मिले, आप फिर भी लेंगे 11वीं दफ़ा भी। अच्छा, अली देते मजे का सवाल पूछे, कितनी देर में जब हम कोई चीज़ बेचते हैं पैसे कब आते हैं हमारे पास? अच्छा, अमेजोन का रूल है कि वो आपको आफ्टर 14 डेज पेमेंट करता है, एवरी 14 डेज। दैट्स नथिंग। 14 दिन में आपकी जितनी सेल हुई है 14 दिन के बाद आपके पैसे आ 14 दिन गए। क्या, यहाँ तो 4-4, 5-5 महीने भी कुछ इदारे ऐसे जो प्राइवेट हैं वो नहीं सैलरी दे रहे हैं। अमेजोन पे तो ऑटोमेशन है कितनी ना। अच्छी बात। आपको Amazon इतना आराम दी। मैं अपना YouTube का भी बताती हूँ कि डेट्स फिक्स्ड होती है, मतलब इन 1 मंथ टाइम कुछ भी हो जाए आपको पेमेंट चुप करके आराम से आपके अकाउंट में आती है। जब मुझे बात बताएं, जब वो हमारे साथ गड़बड़ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? और ये तकलीफ होती है, आपको भी होती होगी ना कि भाई मैं जब खाने के पूरे पैसे दे रही हूँ, मुझे मेरी क्वालिटी दो, मुझे सही मुझे आइटम चाहिए इन रिटर्न। तो सोचें फिर उनको नहीं तकलीफ होगी। और अगर ये बार बार हुआ तो उनको फिर क्या होता है कि सेलर बायर को भी होगा नहीं 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 यहाँ की चीज़ है तो मैंने यहाँ से लेनी नहीं, नुकसान आपका अपना खुद होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे कुछ और आइडियाज़ दें और हम क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं अमेजोन पे? अमेजोन पे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताई, एक तो ये है, दूसरा देखें अमेजोन पे बेचने के लिए ना एक प्रोसेस होता है पूरा प्रोडक्ट हंटिंग का। हम लोग इंटरनेशनल टूल्स यूज़ करते हैं, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, जंगल स्काउट, पूरी मार्केट रिसर्च करके फाइनलाइज करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को हमसे पहले कितने लोग बेच रहे हैं, उनका महीने का कितना रेवेन्यू, ये सारा डाटा होता है हमारे आपको पास। इस वक्त क्या लगता है कि वेस्ट में किस चीज़ की डिमांड है जो पाकिस्तान से जा सकता है? प्लीज़ वो बताएं, लिस्ट पाकिस्तान बताएं से सो वी तो गेट 3 आइडियाज। शहर मैंने आपको बता दिए, इनकी तो बहुत डिमांड है। क्या सियालकोट स्पोर्ट्स आइटम्स, क्रॉकरी वजीराबाद और टेक्सटाइल फैसलाबाद। क्रॉकरी कैसे जाएगी इतनी भारी? नहीं, क्रॉकरी भी बिकती है अमेजोन पे। ये छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल स्पून्स बिकते हैं अमेजोन पे, 12 पीसेस का सेट बना के लोग स्पून्स बेचते हैं, प्लेट्स बेचते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और बड़ी, अब जिस तरह अगर हम टेक्सटाइल में चले जाएं, डोवेट शर्ट्स हैं वो 2-2, 3-3 किलो के भी होते क्या हैं। बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। यहाँ मैं सस्पेंस क्रिएट करके ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको आइडियाज़ देंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अमेजोन पे सेल करके फाइनेंशियली अपनी फैमिली का जो है स्टेटस उसको इम्प्रूव करें और ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हो। और इसमें कोई एज बैरियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी पढ़ाई हुई भी हो। ये अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मेहनती हैं तो आप ज़रूर जो हैं कमा सकते हैं, यू कैन अर्न। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मॉर्निंग एट होम पे हमें बड़ी फिक्र है आपकी, आपसे शायद ज़्यादा ही, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई भी लगती है। अब जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं उसमें हमें भी बदलना होगा, हमारी सोच को, हमारे बजट्स को, हमारी स्पेंडिंग को और हमारी अर्निंग को। अर्निंग बढ़ेगी तो स्पेंडिंग बढ़ेगी ना। अभी स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, अर्निंग नक्को। तो क्या करें? तो करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अंडर ये इतना अच्छा जो है एक ख्वाब जो है सच्चा हुआ। मुझे हमेशा शौक़ था कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आए और एक्टिवली इस पर हम सेलिंग करें। अभी मैं बाइंग का भी मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे लोगों को बाइंग की नहीं, हमें ज़रूरत है सेलिंग के लिए। और हम बहुत अच्छे सेलर्स हैं और भी अच्छा काम कर सकते हैं। दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स बेचें, दिखाएं, डॉलर्स में हमारे पास इनकम आए तो कितना अच्छा है कि आपकी चीज़ की वैल्यू अच्छी बढ़ती ही जाएगी और मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है, लाइक आई सेड। लेकिन ज़रूरी है कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखा जाए। ईमानदारी, क्वालिटी कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ऑनलाइन
एक तो हो गया कि जी ऑर्डर गलत आ गया, इसके अलावा क्या ब्लंडर्स हो जाते हैं? जैसे मैंने कभी कभी हमारे साथ एक्सपर्ट यहाँ हाफिज अहमद साहब ई कॉमर्स के एक्सपर्ट ने, वो बैठे उनसे बात कर रहे थे। ब्रेक से पहले क्या बात हो रही थी? खत्म हो गई थी? सेलिंग की बात कर रहे थे ना, सेलिंग, क्या उसमें सेलिंग में एक चीज़ मैंने बताया, जैसे आपने बताया कि गलत चीज़ आ जाती है, कभी कभी और भी मसले हो जाते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ आपने मंगवाई 7 दिन के बाद आनी है, आ रही है 7वें दिन सुबह मैसेज आता है सॉरी ये है ही नहीं, नॉट अवेलेबल। तो वो भी एक चीज़ आपकी जो है ना, आपकी नेगेटिव जाती है। और ऐसे में आपकी चीज़ टाइम पे पहुंच जाए, आप वक्त, अच्छा अमेज़ॉन इस चीज़ पे भी सख्ती करता है कि जल्दी चीज़ पहुंचे। अमेज़ॉन की टाइमलाइन होती है, अगर आप फुलफिल में मर्चेंट कर रहे हैं ना, तो टाइमलाइन है कि 3 डेज़ है या 7 डेज़ है, जो भी आपने दिया, अगर उस पर नहीं पहुंचती तो अमेज़ॉन आपको पेनल्टी ये चार्ज मर्चेंट के करता है। पॉइंटर्स थोड़े से बताएं एसओपीज के, ताकि लोगों को ख्याल हो कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जी अच्छा, मर्चेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि वही जिस तरह आपने बात की कि 7 दिन के बाद आ गया जी अवेलेबल नहीं है, जब आप इसको FBA करेंगे तो ये चांस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पड़ी है तो अमेज़ॉन ने लाइव की हुई है। अमेज़ॉन को पता है मेरे पास स्टॉक पड़ा है, कस्टमर बाय करेगा, मैं उसे भेज दूंगा। फुलफिल बाय मर्चेंट में हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि टाइम पे मिलनी चाहिए, फिर अगर कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा है तो रिटर्न भी आपने हैंडल करनी है। FBA में रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट भी अमेज़ॉन ने हैंडल करनी है, तो वो बेस्ट मॉडल है। मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि बेस्ट मॉडल पे जाएं। अच्छा, हमने इतनी उसमें क्या प्रॉफिट कम मिलता है या क्या होता है? कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ ये है कि आपको स्टॉक इकट्ठा लेके अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे रख देना होता है। कितना स्टॉक? वो डिपेंड करता है मार्केट, आप पहले रिसर्च करते हैं कि कंपेटिटर कितना बेच रहे हैं महीने का, तो 1-2 महीनों का स्टॉक आपको अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे रखना अब चाहिए। इसमें कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं? एक तो और भी अभी हम आपको ऑप्शंस देंगे, लेकिन कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, हम क्या क्या चीज़ें अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं? अब वो भाई बता रहे थे, वो बात रहेगी, स्पोर्ट्स गुड्स, आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड सामान, और बताएं छोटी छोटी चीज़ें भी बताएं क्या क्या, यहाँ पे ना क्योंकि आपके पास कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी जी जी कि क्या चीज़ पाकिस्तान की जो है बाहर उसकी डिमांड है। देखिए, हम इतनी नेगेटिव बातें करें तो मैं एक पॉजिटिव बात भी बताऊं कि अमेज़ॉन पे टॉप 5 सेलर्स में एक पाकिस्तानी है जो कि कराची से है। माशाल्लाह। वो क्या सेल अमेज़ॉन कर रहे के वो टेक्सटाइल बेच रहे हैं, उनके ब्रांड का नाम मैं ऑनलाइन नहीं ले सकता। अमेज़ॉन के टॉप 5 सेलर्स में उनके महीने की सेल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, महीने की सेल। क्या बेच रहे वो हैं? भी तो पाकिस्तानी टेक्सटाइल बेच रहे हैं। वो भी टेक्सटाइल में क्या? उनके भी ये डोवर सेट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, उनका बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तानी है, कराची में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब अगर ऐसे पाकिस्तानी आएंगे तो फिर पाकिस्तान की इमेज, लेकिन देखिए ना, मेरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जीरो है, मैं क्या सेल करूं? अब ये होता है कि घर बैठे आप कह रहे हो कि ना कुछ करना है नादिया, लेकिन मैं क्या सेल करूं? मैं तो कुछ भी नहीं मैन्युफैक्चर करी, दूर दूर तक मेरे कोई रिश्तेदार के पास कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब क्या करें? अच्छा, इसमें अब 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। पाकिस्तान में हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेडीज़ घर पे बैठ के भी कुछ पेंटिंग या ऐसी हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं, वो इट्सी पे बहुत अच्छी बिकती हैं। इट्सी भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है UK US में। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा हो गया फिर वो लोग जिनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, पूरे मार्केट रिसर्च कि हमें क्या बेचना चाहिए, जो बेचना चाहिए फिर उसकी सोर्सिंग करेंगे अली बाबा से या लोकली, उसकी सोर्सिंग करके बेचेंगे। ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं बेचने के लिए। लेकिन एक बंदा कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर पे ख़वातीन बैठी हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास पैसे हैं नहीं, मुझे कोई फ्री का तरीका बताएं। फ्री का तरीका ये है कि वो स्किल सीखें कि हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन। जब वो अपनी स्किल सीख लेंगे तो अपनी स्किल्स को बेच के पैसे कमाएंगे। स्किल्स को बेच के इस तरह से पैसे कमाएंगे कि अपवर्क, फाइवर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग जाके अपने सर्विसेज बेचते हैं। आप लिखते हैं जी मैं अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, मैं आपको कंटेंट लिख दूंगा अमेज़ॉन के लिए, आपके डिस्क्रिप्शन में अच्छी लिख के दूंगा, उसके आप पैसे चार्ज करते हैं। फिर आप कहते हैं जी मैं प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या बेचना है, इसके आप $500 चार्ज कर सकते हैं। तो वो लोग स्किल्स पे फोकस करें। ये लेकिन आप इनसे कांटेक्ट किस तरह करेंगे कि मैं प्रोडक्ट, मेरे पास अच्छा आइडिया है, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूं वो लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं? आप अपवर्क पे जाके अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे जो ढूंढ रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं और जिनको जॉब चाहिए वो भी बैठे हैं, वो दोनों वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। क्या नाम है? अपवर्क। स्पेलिंग क्या है? UPWORK, अपवर्क। upwork.com पे आप लोग जाके, जिस तरह बायर और सेलर अमेज़ॉन पे है ना, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट बिक रही है, इसी तरह अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर्विसेज बिक रही हैं। वहाँ पे सर्विसेज का बायर भी बैठा है, सर्विसेज का सेलर भी बैठा हुआ है। और एक बड़ी खुशी की बात है, परसों हमारा यहाँ एक सेमिनार था, वहाँ पे मैंने इत्तेफाक से अपवर्क की वेबसाइट खोली और वहाँ पे अमेज़ॉन VA लिखा कि मुझे अमेज़ॉन VA चाहिए जो मेरा अमेज़ॉन का काम हैंडल करे। तो टॉप 10 में 7 पाकिस्तानी थे माशाल्लाह। एक इंडियन, एक बंगाली, एक फिलिपीन, 7 पाकिस्तानी टॉप 10 में। तो फ्रीलांसिंग में हमारा मुल्क दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में आता है, टॉप 5 में। ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म है एक्सट्रीम कॉमर्स, ई कॉमरेड्स, फेसबुक पे हमारे ग्रुप्स हैं। क्या आहिस्ता आहिस्ता बताएं ना। अच्छा, आवाज़ आ रही। एक्सट्रीम कॉमर्स है हमारा ग्रुप फेसबुक पे, और ई कॉमरेड्स है,
वहाँ पे लोग आएँ, वहाँ पे हमारा नेटवर्क है पूरा, वहाँ हम जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम फ्री में वीडियोस देते हैं, फ्री में सिखाते हैं कि आप सीखें, 2 से 3 महीने के अंदर आप ये स्किल सीख के अर्निंग के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, और ये स्किल क्या है सिखा रहे हैं आप उनको? स्किल ये सिखा रहे हैं कि अमेज़न पे बेचना क्या है, कैसे बेचना है, और आपसे पहले वो प्रोडक्ट 100 बंदे बेच रहे हैं, आपने अपने आप को टॉप स्पॉट पे कैसे लेके आना है। ठीक ये है। सारी चीज़ें A to Z अमेज़न अकाउंट हैंडलिंग अच्छा, सिखाई फिर जाती है। वापस आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम आइडियाज़ चाह रही हूँ अहमद भाई, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जी हम क्या सेल करें कि और क्या करें, इसके अगर कुछ चीज़ ही सेल करना चाहते हैं तो क्या, कहाँ से पकड़ें, क्या क्या कि करें? देखें, जब भी आपने कोई चीज़ बेचनी है तो उससे पहले मार्केट रिसर्च ज़रूरी है। हो सकता है आज मैं आपको बताऊं कि आप डुबल सेट बेच लें, लेकिन 1 महीने बाद आप देखें कि नहीं, इसमें अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, अब हमें ये नहीं बेचनी चाहिए। तो इसलिए स्किल्स पहले सीखना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट हंटिंग की पूरी टेक्निक्स जब तक आपके पास नहीं होंगी, आप अपनी प्रोडक्ट इस तरह से ना बेचें। पहले जंगल स्काउट पे जाके देखें कि इस प्रोडक्ट को आपसे पहले कितने लोग बेच रहे हैं, और उनमें से जो बेच रहे हैं वो डेली की कितनी सेल कर रहे हैं। वहाँ से आप आइडिया लगाएंगे, अच्छा डेली की इसकी इतनी सेल है, अगर मैं इसको compete करूँ, चलें अगर इसके डेली को 100 ऑर्डर्स हैं, मैं 50 का टारगेट रख लूँ, तो ये सारा पूरा एक 2 से 3 महीने का स्किल सेट है जो सीखने के बाद आप फाइनलाइज करते अच्छा, हैं कि आपको कौन सी क्या बेचना चीज़ें है। हैं कि जो सेल नहीं हो सकती अमेज़ॉन पे? जैसे हमारा खाना इतना ज़बरदस्त है कि हम लोग टिन के कोफ्ते और खताइयाँ और इस तरह की चीज़ें भी भेज सकते हैं या नहीं? ये वैसे भी तो है। फूड आइटम्स भी बिकती हैं अमेज़ॉन पे। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अब हम बाहर के मुल्कों में भिजवा रहे हैं तो यहाँ आप अपनी फ़्लाइट में नहीं लेके जा सकते, खाने के आइटम बैंड है, तो क्या हम कौन सी चीज़ें नहीं अमेज़ॉन पे सेल कर सकते? जिस तरह आपने चीज़ तो तकरीबन सारी बिकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने खाने की चीज़ों की बात की, इसके लिए फिर आपको लोकल सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे इस तरह नहीं है कि आप कह रहे हैं जी मैंने बिरयानी बेचनी है तो आप बेच लें। वहाँ पे तो पूरा लैब टेस्ट होगा कि वो किस पैकिंग में है, किस टेम्परेचर में आपने उसको पकाया है, किस टेम्परेचर में उसको रखा हुआ है, जो डिलीवरी जा रही है वो किस टेम्परेचर में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उस पे, तो नॉर्मली ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी। खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान से बेचना बिक सकती हैं, बिस्किट भी बिक सकते हैं, नान खटाई भी बिकती है, लेकिन हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो गोरा ख़रीदना चाहता है, ज़्यादा ख़रीदना चाहता है। देखें, अमेज़ॉन के ऊपर 10% पाकिस्तानी बायर्स होंगे, 90% तो गोरे हैं। तो हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में जाएंगे जो हर घर की ज़रूरत है, ना कि ऐसी प्रोडक्ट में कि जो सिर्फ पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। हर घर की क्या ज़रूरत है? हर घर की ज़रूरत, बेडिंग हर घर की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट भी हर घर में बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरत है, क्रॉकरी हर घर की ज़रूरत है, टॉयज़ हर घर की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे हैं। तो अब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैंने 4 निशेस का नाम लिया है, इसके अगर आप सब कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिज़ाइन होंगे, अब डिफरेंट असल में चाइनीज़ इतनी चीज़ें आ गई हैं कि लगता है कि उससे सस्ता कोई बनाएगा कैसे? ये भी बड़ा मुश्किल हो गया ना, मार्केट उन्होंने इतनी ज़्यादा कैप्चर कर ली है कि आपको वो चीज़ें देखनी है कि जो फिर बेस्ट हो आपकी। देखिए, जो ख़रीदने वाला है वो देखेगा कि आप उसको चेक करें कि वहाँ उस मुल्क में वो चीज़ कितने की बिक रही है। जैसे मैंने पंखा सेल करना है तो मैं चेक करूँगी इस पंखे की वहाँ क्या प्राइस है, अगर उससे सस्ता और उससे अच्छा मैं बेच सकती हूँ तभी सेल करेगा। तो इस पे जो मैंने आपको 2-3 महीने की स्किल सेट बताई है, उसमें हम यही वर्किंग करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अब आपने पंखे की बात की, आपने पंखा बेचना है, आपने देखा कि ये अमेज़ॉन पे बिक रहा है $10 का, तो हम इसकी रिसर्च करेंगे, अच्छा हमें अगर $2 में मिल जाता है, $2 जाने के लगते हैं, $2 टैक्सीज हैं, अच्छा कुल मिला के सब कुछ मिला के 8 में मुझे पड़ रहा है, मुझे $2 बच जाएंगे, तो हम इसको बेचेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं बेचेंगे। नहीं होगा। तो अच्छा, पहले इसमें ये हम मैं working डालूंगी भी, ये भी मेरे सबसे नेक्स्ट सवाल था कि जैसे ये पंखा मुझे पड़ रहा है 10 रुपए, मैंने कितने में सेल करना है, मेरा ऊपर खर्चा क्या आएगा और मुझे क्या बचेगा, ये भी थोड़ा सा ताकि बहुत पता चल सिंपल जाए। है। आप पहले सबसे पहले जाके देखेंगे कि आपके कंपेटिटर बाकी लोग अमेज़ॉन पे कितने का बेच रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इतने का बिक रहा है ये। अब आपकी इस पे कॉस्ट क्या है कि वो भी अमेज़ॉन आपको बता देगा। अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर होता है, उसमें अच्छा। जी उसमें आप प्रोडक्ट डालेंगे जी मुझे 10 रुपये की मिल रही है, अमेज़ॉन पूरी कैलकुलेशन कर देगा जी ठीक है आपको 10 की मिल रही है, ये 4 रुपये मेरे चार्जेस हैं, ये 4 रुपये आपके जो मेरे स्टोरेज चार्जेस हैं उसके हैं, ये मेरा कमीशन है, इतने करके इतने का बिक रहा है तो आपको इतने % बच जाएंगे। हम ये पूरी वर्किंग करने के बाद प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। अच्छा, और बड़ी चीज जितनी होगी उस पे वो ज्यादा चार्ज करेंगे, ऐसा होता है, जी, या बिल्कुल। जितनी महंगी होगी ज्यादा चार्ज करेंगे? नहीं, एक तो अमेज़ॉन की परसेंटेज है ना कि वो आपसे 16 या 17% चार्ज करेगा आपकी सेल का, और जब आप FBA करेंगे तो फिर वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। वो अमेज़ॉन ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं, अगर छोटे साइज़ का है तो 79p चार्ज करेगा, 0.79 पाउंड्स UK में, थोड़ा सा बड़ा है 1.5 पाउंड होगा, उससे बड़ा है 4 पाउंड है, फिर 7 पाउंड्स है, वो डिपेंड कर रहा है पैकिंग के साइज़ पे, क्योंकि अमेज़ॉन ने वेयर हाउस में आपका वो स्टॉक रखना है
तो वो साइज़ के हिसाब से चार्ज करता है तो उसको। अब समझे 7 रुपए का मेरा 10 रुपए का मेरा ये पंखा है, 4 रुपए अमेजोन ने रख लिए, 4 रुपए स्टोरेज के आगे। अब देखिए 18 का आपको पड़ रहा है ये, ठीक है। अब 18 पे आप रख लेंगे कि 20% का मुझे मार्जिन बचना चाहिए, तो आप 22-23 रुपए का इसको बेच लेंगे। लेकिन पहले देख लेंगे कि सारे ही 22-23 का बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क और फिर होगा। आपकी जो प्राइस निकल रही है वो उस पे दूसरे लोग बेहतर चीज बेच रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसमें जो ये अब जो जाने का है कॉस्ट, वो कौन बेयर करता है? वो हम बियर करते हैं ना। हमने कॉस्ट सारी जो मैंने FBA कैलकुलेटर बताया उसमें आपकी ये कॉस्ट आ गई। फिर जब आप जिससे ले रहे हैं प्रोडक्ट, उसको आप बताएंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट अमेजोन UK वेयर हाउस पे चाहिए, तो वो आपको पहले ही कॉस्ट बता देगा कि इतने में पड़ेगी। हम कैलकुलेटर में वही कॉस्ट डालेंगे, उसको कहते हैं DDP प्राइस, कि हमें ये DDP प्राइस लैंडिंग कॉस्ट कितने की पड़ रही है, तो वो हम पे करेंगे। वो सारी कॉस्ट शामिल करने के बाद हम उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। ठीक ठाक प्राइस बढ़ जाती है फिर तो उसके हिसाब से। नहीं, लेकिन सबकी बढ़ती है ना। हर बंदा हर एक चाइना की से ले रहा है, कहने कैसे, तो जी, सबकी जी। बराबर की कॉस्ट सबकी, तो वो cost और है ही। जरूरी नहीं कि देखें, कई ऐसे लोग हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट बेचें। आपको लग रहा है कि अच्छी प्रोडक्ट है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, मैं चाइना से खरीद के अमेजोन पे बेच दूं, इवेंचुअली फायदा तो मेरे मुल्क को है ना, कि पैसे डॉलर तो मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग में यही होता है कि आप एक मुल्क से चीज़ खरीदते हैं, दूसरे मुल्क में बेच देते हैं, और पैसा अगर आपके मुल्क में आ रहा है तो बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें। हमारे गांव में इतनी कमाल की कढ़ाइयाँ, खूबसूरत चीज़ें बन रही होती हैं, पॉटरी वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन वो कुछ टूटने वाली भी आइटम्स है ना जो नहीं जा सकती हैं। ऐसा भी होता है कि जी फ्रेजाइल चीज़ें नहीं, आप जाहिर है बेचें। फ्रेजाइल चीज़ों में थोड़ी एहतियात करते हैं कि जब तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, और फिर अगर उसमें फिर आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ता है कि कुछ ना कुछ डिलीवरी के दौरान टूट जाएंगे, वो भी आपको बियर करनी पड़ेंगी। सही। इसलिए हम कोशिश करते अच्छा, हैं। पैकेजिंग आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की कि बहुत दफ़ा आपके घर कुछ डिलीवरी होती है, पैकेजिंग बड़ी ख़राब होती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, ऐसे हो जाता है। तो जनरली आपको लगता है कि इसमें लोग अच्छा जो है ना, देखिए जो कितनी अच्छी बात है, अब आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो स्टेप 1 क्या है अहमद भाई, मुझे नहीं पता। स्टेप 1 ये है कि फेसबुक पे आके आप लोग हमारे से कांटेक्ट करेंगे। हमारा एक्सट्रीम कॉमर्स और ई-कॉमरेड्स, ये 2 हमारे पेजेस हैं फेसबुक पे, और मेरे पर्सनल नेम से भी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हाफिज़ अहमद से। आप तो इस ट्रेनिंग के चार्ज करते हैं कुछ? हम लोग चार्ज भी करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, और फ्री में भी देते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। Okay, very हमें अपनी good. बैंक स्टेटमेंट लोग देंगे, जी देखिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे घर की इनकम कम है, हम उनको फ्री में वीडियोस देते हैं, पूरा कोर्स फ्री में देते हैं। क्योंकि Online? हमारा मकसद ऑनलाइन, हमारा मकसद यहाँ पे बैठ के पैसे कमाना नहीं है। यकीनन हमारी कॉस्ट वगैरह आती है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम कुछ ना कुछ लोग फ्री में भी हम और जो भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कॉन्टैक्ट करेगा, उसे बिल्कुल फ्री में 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो उससे काम सीख के प्रैक्टिकली वो अपने सर्विसेज, अपने स्किल्स बेच के पैसे कमा सकता है। तो अच्छा, प्रोडक्ट step भी 2? बेच सकते हैं। स्टेप 2? बस जब आपने स्किल सीख ली तो स्टेप 2 आएगा आपका, आप जाके अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएंगे। अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएंगे कि जी मेरे पास ये सर्विसेज हैं। जिस तरह प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, इस तरह आपकी डिस्क्रिप्शन होगी कि जी मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है, मुझे लॉन्च रैंक करना आता है, मुझे PPC आती है। थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये सर्विसेज बेचेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि गोरा आपसे सर्विस क्यों खरीदेगा? एक बंदा अमेजोन पे बेच रहा है UK में, गोरा है, लंदन में रहता है, वो पाकिस्तान से क्यों बंदा हायर करेगा? वो इसलिए हायर करेगा आपको, वो इसलिए हायर करेगा कि लोकली UK के अंदर 7 पाउंड्स हैं 1 घंटे की वेज, जो मिनिमम वेज है। अब वो डेली के अगर 7-8 घंटे भी लेता है, रफली 50 पाउंड उसे डेली के पे करने हैं, जो कि महीने के बनते हैं 1500 पाउंड। वही काम उसको पाकिस्तानी बैठ के 500 पाउंड में कर देगा, क्योंकि लंदन में भी उस बंदे ने लैपटॉप पे ही काम करना है ना, ये कोई ऐसा फिजिकल काम तो है नहीं है। जब उसने, क्योंकि वो पाउंड्स में वहाँ कम होंगे, यहाँ रुपीस में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो फिर इसलिए आपको अच्छे, मतलब बात वो है कि एवरीबडी सेविंग मनी, बिजनेस में तो है ही है। मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरे पैसे बचेंगे। हम लोग ये नहीं करते हैं फ्रूट मार्केट में, भाई इससे ले लो, ये 2 रुपए बच रहे हैं, 5 रुपए बच रहे हैं। तो इसी तरह दुनिया भर में ट्रेडिंग ऐसे ही हो रही है। जी भाई, बिल्कुल। अब देखिए 1500 पाउंड उसको लोकली पे करना पड़ रहा है, पाकिस्तान से उसका 300 पाउंड में वो काम हो जाएगा, तो ये स्टेप 1200 पाउंड सेव होगी। इसलिए पाकिस्तानियों को ये मेहनत करनी चाहिए। आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज़ में अगर फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अच्छा 300 पाउंड है, 200 रुपये रेट है, तो चलें 60,000 रुपीज़ बनते हैं, गुड इनकम। जबकि आप किसी भी नॉर्मल जॉब से, ये मैं एक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, एक क्लाइंट आपको 300 पाउंड पे करता है, जो कि जिसको आपने 3 से 4 घंटे डेली के देने हैं। अब जब जो आपके 2-3 क्लाइंट होंगे, 4 क्लाइंट होंगे, तो 800, 1000, 1200 डॉलर आप पाकिस्तान बैठ के विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं। माशाल्लाह।
और ये स्टूडेंट्स खास तौर पे मैं तो कहूँगी बड़ी Students, जान होती है। और ख़वातीन। हमारे क्या देखिए, हमारा यूथ चाइना की स्ट्रेंथ बना, उनका यूथ, हमें भी, हमारा भी यूथ बहुत मेहनती है, बहुत प्यारा है। बस उनको ना माँ बाप का चाहिए दुआएं और डंडा। दुआएं ये कि बच्चे काम करें, मेहनत करें, डंडा ये कि अगर गड़बड़ की, बेईमानी की ना, तो तुम देखना तुम घर का नाम भी, क्योंकि देखिए जी घर की बदनामी सबसे पहले होती है। ओ जी उसका बेटा था, हाँ जी उसने ये किया 2 नंबरी, और फिर उसके बाद मुल्क का नाम खराब होता है। तो आपने दुआओं के साथ साथ प्लीज़ औलाद पे अपना डंडा रेडी रखें कि घर की चले कुछ गड़बड़ ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से डील कर रहे हैं या काम कर रहा है कोई बच्चा, रोज़ी में बेईमानी और चक्करबाजी नहीं करनी, उस पर तो टिकाएं बिल्कुल, कुछ भी नहीं, आपके सब साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, तो भाई स्टेप 3 और 4 हो गए, या 3 स्टेप क्या है? नहीं बस यही है, स्किल सीख ली, उसके बाद आपने सर्विसेज उसके बाद बेचनी कर है। सकते हैं। अच्छा, एक ये भी एक क्वेश्चन था कि अमेजोन से तो हम सेल कर रहे हैं और वाकई हमें सेलिंग की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर बाइंग भी करना चाहें तो क्या वो ऑप्शन अभी ओपन है या नहीं? देखिए बाइंग में अमेजोन पर्सनली इतना इन्वॉल्व नहीं होता। जब भी आप यूके के जो सेलर्स हैं जो अमेजोन पे बेच रहे हैं, अब उन सेलर्स की मर्ज़ी है कि वो अपनी लिस्ट के अंदर एशिया, पाकिस्तान को ऑन करते हैं या नहीं करते। नॉर्मली सेलर्स ऑन नहीं करते। आप कोई भी प्रोडक्ट जाके अगर पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट जाके लिखते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो हो सकता है आपके सामने 10 सेलर्स आ रहे हो, लेकिन जब वही प्रोडक्ट आप टाइप करेंगे यूके में जाके तो आपके सामने 1000 सेलर्स आ रहे हैं। तो ये सेलर पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट पे ऑन रखता है या नहीं रखता। अच्छा, अभी कभी कोई है ऐसी कोई चीज़ें या ऐसे मुल्क जहाँ से भी वो उन्होंने ऑन रखा हुआ है हमें? नहीं, कुछ सेलर्स हैं। अच्छा, सेलर्स ऑन क्यों नहीं रखते, उसकी रीज़न भी हम ही है कि अमेज़ॉन का ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि बायर कहे मुझे चीज़ नहीं पसंद या उसमें कोई इशू है तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान में इतनी दूर से प्रोडक्ट आएगी यूके से, और यहाँ पे हम लोग खोल के कहेंगे मुझे पसंद नहीं आई जी, वापस ले जाए, मुझे रिफ़ंड कर दें, तो उनको आने जाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तान में प्रोडक्ट अपनी ना भेजें। वो भी हमारी ही गलतियों की वजह से। अगर हम लोग उसमें भी ऑनेस्ट रहें कि अगर चीज़ अच्छी मिल गई है तो उसको रख लें। हम लोग करते इसलिए हैं कि हमें अच्छी नहीं मिली, उसमें ये हो जाता है लोगों को कि प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं होती जितनी उसके आने और जाने की कॉस्ट होती है, गड़बड़ हो जाती है। तो अब लोग कहते हैं जी ठीक है जी आप रख लें और उसको रिफंड भी मिल जाता है। इसलिए बाइंग की हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है। पाकिस्तान में आप जाएं शॉपिंग मॉल से बाय करें, हमने अपने मुल्क का फ़ायदा देखना है। बेशक। मुल्क को फ़ायदा बेचने के अंदर है, एक्सपोर्ट के अंदर है, और पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में डॉलर्स आएंगे, इससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अहमद भाई, हाफिज़ अहमद भाई, आपने इतनी अच्छी बातें बताई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, और आई होप कि आपको भी कुछ सही सवाल मिल गए होंगे कुछ। जी बिल्कुल, मैं जो आपने टेक्निकल बातें की मैं बड़ा हैरान हूँ उन पे, थ्रेड काउंट्स ये तो बड़ी टेक्निकल नॉलेज होता है कि किस प्रोडक्ट के अंदर डिटेल में जाके। जी जी, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यहाँ लेते हैं ब्रेक। शेफ सामिया जो हैं वो हमें अभी ज्वाइन करेंगी ज़बरदस्त कुकिंग रेसिपी के साथ, क्योंकि खाना तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा फोटे है, और अच्छा अच्छा खाना खिलाएं घर के लोगों को ताकि वो अच्छी तरह काम करें, लेजी ना हो जाए, इसलिए चावलों पे हाथ होला। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।